नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे BDR लर्निंग चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का सभी विषयों का पाठ्यक्रम सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है हिंदी विषय का सिलेबस। हिंदी में अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और क्या क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो पहले पर लिखा हुआ है पत्र लेखन। पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के आएंगे। उसके साथ ही आएगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। आपके पाठ्य पुस्तक से या फिर कई अन्यत्र से भी अपठित गद्यांश दिया रहेगा, जिसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखना होगा। आपकी क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है, उस जिसको गद्य खंड भी कहते हैं, उसमें से आएंगे। गद्य खंड में से नेताजी का चश्मा वाला पाठ जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा हुआ है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से। दूसरा है गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं आए गए। तीसरा है बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो लिखा है बाल गोविंद भगत, उस चैप्टर से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी जी ने लिखी है, इस पाठ से भी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। काव्य खंड में देखते हैं। काव्य खंड में आपसे पूछे जाएंगे पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल और आधुनिक काल। सूरदास के द्वारा लिखे जो पद है उनसे भी प्रश्न बनेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस पाठ जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है, इस पाठ से भी आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। अगला है काव्य आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा यह पद्य, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला जी कहते हैं, उनके द्वारा जो रचित कविता है उत्साह अट नहीं है, उस अट से भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं। यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज, साथ ही नागार्जुन द्वारा लिखित यह दंतुरित मुस्कान फसल, इस कविता से भी आपके प्रश्न उत्तर आ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। अगली पुस्तक आपकी जो कृतिका भाग 2 है, उसमें से माता का अंचल शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित और मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़, इन पाठों से भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं। आपके हिंदी व्याकरण से क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं। काव्य की परिभाषा, जो विभिन्न लेखकों और विभिन्न कवियों द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है और उसके जो भेद है वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही रस की परिभाषा एवं उसके प्रकार और उसके अंग, संधि एवं समास और उनके भेद या उदाहरण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, कवि और लेखक का जीवन परिचय, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, रूप रेखा निर्माण, अलंकार जिसमें अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण अलंकार, साथ ही संवाद लेखन, पठित गद्यांश, पद्यांश, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य के भेद के एवं अर्थ के आधार पर ये भी पूछे जा सकते हैं। प्रयोजना कार्य जो आपको दिया गया है वो आपको आपके शिक्षक द्वारा बताया जाएगा, उसके लिए अलग से एक आदेश आया हुआ है। यदि आप कहेंगे तो उस आदेश के अनुसार मैं आपको बता दूंगी। अब देख लेते हैं अंग्रेजी विषय के सिलेबस से अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या आ सकता है। आपकी जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उससे पूछे जाएंगे, जिसमें भाग ही प्रोस, उसमें से पूछे जाएंगे लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लेसन 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक पोएट्री, लेसन 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, लेसन 6 मिस बिल द ऑटर। इन पाठों से आपके प्रश्न बन सकते हैं। पोएट्री वाले भाग में देखते हैं अ टाइगर इन द जू, दूसरा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तीसरा है द बॉल पोएम, चौथा है अमांडा, पांचवा द ट्रीज और छठा फोग। इन पाठों से प्रश्न उत्तर बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी में आपकी जो दूसरी पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उनमें से कौन कौन से लेसन आ सकते हैं हम देखते हैं। लेसन 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, लेसन 2 द थीफ्स स्टोरी, लेसन 3 द मिडनाइट विजिटर, लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, लेसन 5
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इन सभी पाठों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न उत्तर बन सकते हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर से क्या क्या पूछा जा सकता है। ग्रामर के अंदर आपको दिए गए हैं रीडिंग नोट मेकिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, राइटिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, पिक्चर कॉम्पोजिशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और साथ ही ग्रामर में आर्टिकल, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, रिलेटिव क्लाउज, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, वर्ब्स, फिनिट एंड नॉन फिनिट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नाउन क्लाउज। ये जो ग्रामर है आपको अधिकांशतः डू वाज डायरेक्टेड में दिखती है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दिखेगी। तो इन सभी को आप अच्छी तरीके से पढ़ के ही परीक्षा में जाइएगा। प्रोजेक्ट वर्क आपको अलग से आदेश है जो उसको मैं पढ़ के बता दूंगी, आपको उसका एक अलग से ही वीडियो बना दूंगी। अब देखते हैं संस्कृत का सिलेबस। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत के सिलेबस के अंतर्गत जो पहला है वो है आपकी स्व पाठ्य पुस्तकात। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस किस अध्याय से, देख लेते हैं। प्रथम पाठः शुचि पर्यावरणम, द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा, तृतीय पाठः शिशुलालनम, चतुर्थः पाठः जन्नी तुल्यवत्सला, पंचम पाठः सुभाषितानि व्याकरणविधिः, षष्ठः अध्यायः उपसर्ग, सप्तम अध्यायः अव्यवः पाठ सौहार्द प्रकृतेः शोभा। व्याकरण से क्या क्या आ सकता है वो भी देख लीजिएगा। व्याकरण विधि से आपके आ सकते हैं वर्ण विचार, द्वितीय अध्याय संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरणम, तृतीय अध्याय संधि संक्षिप्त रूपेण पाठगत व्याकरणम, चतुर्थ अध्याय शब्द रूप सामान्य परिचय, पंचमः अध्याय धातु रूप सामान्य परिचय अपठित गद्यांश एवं पाठगत व्याकरणम, अष्टम अध्याय प्रत्यय प्रकरणम कत्य प्रत्यय तदित प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, नवमः अध्याय समास परिचय, अशुद्धि शोधनम, पत्र लेखनम, पाठगत व्याकरणम, निबंध लेखनम, पत्र लेखनम च, निबंध लेखनम, संधि समास प्रकरणम। तो ये आपकी व्याकरण में से इन विषयों पर प्रश्न बन सकते हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला है मैथ्स का सिलेबस। आपके गणित विषय में से क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से अध्याय से प्रश्न बनेंगे वो भी देख लेते हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 5 समांतर श्रेणियों, अध्याय 6 त्रिभुज, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8 त्रिकोणमिति एक परिचय, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय, अध्याय 10 वृत्त। आपके 1 से लगाकर 10 तक के अध्याय से पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न। तो आप इन सभी अध्यायों के जो सवाल है उनको हल करने की विधियां ठीक तरीके से देख लीजिएगा। अगला है हमारा विज्ञान का सिलेबस। विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से पाठों से पूछे जाएंगे वो देखते हैं। पहला है अध्याय 1 हमारा पर्यावरण, अध्याय 2 पारितंत्र एवं इसके संघटक, अध्याय 3 हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 5 जैव प्रक्रम, अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 9 ध्यान रखिएगा अध्याय 8 नहीं दिया गया है इसमें, अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अध्याय 11 अमल धारक एवं लवण, अध्याय 12 धातु एवं अधातु, अध्याय 13 कार्बन एवं उसके यौगिक, अध्याय 14 जीव जनन कैसे करते हैं। तो आप इन सभी
पाठों के प्रश्न उत्तर ठीक तरीके से देख लीजिएगा। प्रायोगिक कार्य में आपको क्या क्या दिया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। पीएच पत्र या सार्वत्रिक सूचक द्वारा निम्नलिखित पीएच पत्र ज्ञात करना। पहला, तनु HCI अम्ल, दूसरा तनु एथेनोइक अम्ल विलयन, तीसरा जल, अगला तनु NaOH तनु विलयन, नींबू का रस, तन सोडियम बाइकार्बोनेट विलियम। बी में है अम्ल व बार के गुणों का निम्न के साथ क्रिया द्वारा अध्ययन करना। क्रिया द्वारा अध्ययन करने में लिटमस विलियम, जिंक धातु, सोडियम बाइकार्बोनेट। सी में है पत्ती की बाह्य त्वचीय झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर रंगों का अध्ययन करना। डी है प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि ऑक्सीशोषण में CO2 निकलती है। ई वाला है समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। एफ है कांच के प्रिज्म से होकर प्रकाश किरण का मार्ग खींचना। जी वाला है एक आयताकार कांच के गुटके पर विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण के मार्ग को खींचना। एच है मृदु एवं कठोर जल में साबुन के नमूनों की सफाई क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना। आई है गुड़हल के पुष्प द्वारा पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना। कौन कौन से भागों का अध्ययन करना है वो भी दिया गया है। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर। ये हो गया आपका विज्ञान का। अब हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। किन किन पाठों से प्रश्न बनेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो 4 आपके विषय है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास। तो सबसे पहले दिया गया है कि राजनीति शास्त्र से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें दिया गया है अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, अध्याय 2 संघवाद, अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद। जबकि भारत में राष्ट्रवाद इतिहास का विषय है, पर आप इसको देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र में अध्याय 1 विकास, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और अध्याय 3 मुद्रा और साख। भूगोल के सिलेबस में देखिएगा अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, अध्याय 3 जल संसाधन, अध्याय 4 कृषि संसाधन, अध्याय 5 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास का चैप्टर है। और अगला है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ये तो सिलेबस से बाहर को है, ये अध्याय है ही नहीं सिलेबस में। इतिहास में देख लीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 2 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और ये भी आपके पॉइंट दिए गए, इनके अंतर्गत जो सब विषय है, सब सब्जेक्ट उनका नाम दिया गया है। प्रयोजना कार्य के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।